मार्केट के लिए बहुत शानदार दिन। सेकेंड डे रनिंग 100 पॉइंट की रैली निफ्टी में और ये इसलिए ज़रूरी क्योंकि पहले दिन सीरीज़ के बड़ी रैली हुई थी, लेकिन उसका फॉलो थ्रू ज़रूरी था और आज वो फॉलो थ्रू मिला। और उसमें एक और जो अच्छी चीज़ हुई, मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद कोलैप्स किया करीब 100 पॉइंट, सपोर्ट लिया उसने लोअर लेवल पर और वहाँ से फिर एक और 100 पॉइंट की रैली। ये मार्केट के लिए एक बहुत ही शानदार संकेत। और आज फिर से मिड कैप्स ने बाजी मारी। मिड कैप इंडेक्स फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई पर 1% के गेंस के साथ। बैंक निफ्टी ने आज फिर अंडर परफॉर्म किया। हालांकि आखिरी के 1 घंटे में बैंक निफ्टी में भी थोड़ा करंट रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस। लेकिन आईटी इंडेक्स आज का स्टार इंडेक्स था लार्ज कैप में, सबसे ज़्यादा गेंस के साथ आईटी इंडेक्स और ऑल टाइम हाई के 52 वीक हाई के काफ़ी करीब ये इंडेक्स है। बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, फिर आएंगे कल की स्ट्रैटेजी पर। देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है, आईटी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा दम था। विप्रो ने लीड किया उस मूव को करीब करीब 4.5% के मूव्स के साथ। लेकिन विप्रो अकेला नहीं था। HCL टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इन सभी स्टॉक्स में 2 से 3.5% की रैली हुई। उसके अलावा कमोडिटीज में बड़ी रैली थी। कोल इंडिया निफ्टी का टॉप गेनर 4.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट शानदार गेन्स, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सब स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई दी। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स थे जैसे SBI, आयशर मोटर्स, जहां पर आपको तेज़ी दिखाई दी। मंदी कहां पर थी आज? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% नीचे था। ITC थोड़ा सा नीचे था, करीब 0.8%, और कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब ½ % नीचे था। लेकिन असली मूव्स आ रहे थे ब्रॉडर मार्केट में, और आज जो पॉकेट स्टैंड आउट कर रही थी वो थी रेलवे पॉकेट। चाहे IRFC हो, चाहे RVNL हो, इवन IRCTC हो, इन सब स्टॉक्स में आज बहुत शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिले। बहुत शानदार गेंस इन सभी स्टॉक्स में आज आपको देखने को मिले। उसके अलावा अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात की जाए तो वहाँ पर सीमेंट स्पेस में सबसे ज़्यादा दम था। श्री सीमेंट, दालमिया भारत, इंडिया सीमेंट, ये सभी स्टॉक्स आज 5 से 6% गेंस के साथ काम कर रहे थे। उसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक, जहाँ पर GQG पार्टनर्स ने एक बड़ा हिस्सा खरीदा, वहाँ पर आज गेंस थे करीब करीब 5-5.5% के। और IEX यहाँ पर गेंस थे 4% के। जहाँ तक लूजर्स की बात है, उसमें एस्कॉर्ट्स कुबोटा शामिल था, जो खराब ऑटो सेल्स के बाद 4% के करीब आज नीचे था। चलिए, अब कल की रणनीति पर आते हैं। कल क्या करना है आपको? देखिए, मार्केट का टेक्सचर अब बहुत क्लियर है, बाय ऑन डिप्स। और अगर डिप ना मिले तो बाय करिए, और डिप मिले तो ऐड करिए। और अब यही रणनीति रहने वाली है इस पूरी सीरीज़ में। अब आपको करना क्या है? अब आपको अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहना है। फॉर एग्जांपल 19223 था स्टॉप लॉस फ्राइडे को, अब वो स्टॉप लॉस बढ़कर हो जाएगा 19400। और अगर हम 19625 को क्रॉस कर गए तो वो स्टॉप लॉस बढ़कर हो जाएगा 19500। बैंक निफ्टी में अभी भी क्लियर अप्रोच नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी वो ब्रेकआउट मिसिंग है। वो 45000 के ऊपर ही मिलेगा आपको। लेकिन निफ्टी में व्यू बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बाय ऑन डिप्स।